Hello students, this is the poem for the class 7th. The poem name Daffodils. Daffodils, written by William Wordsworth. William Wordsworth is known for the nature poet. ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम डैफोडिल्स है बहुत ही फेमस पोएम है और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है. तो लेट्स स्टार्ट सम आउटलाइन ऑफ दिस पोएम. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स अराउंड अस. हाउ मेनी कैन यू नेम? देखिए हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं. क्या हम सभी के नेम जानते हैं? कोशिश ये करना है. ये एक्टिविटी वर्क होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें, उनके नेम नोट कर सकें. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंज ऑफ दिस पोएम. आई wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं एक तैरता हुआ जा रहा था बादलों की तरह, कहाँ पर, बहुत ऊंचे पहाड़ों के ऊपर, और वेल्स को कहते हैं कि वैलीज़ के ऊपर, तो मैंने क्या देखा कि मुझे एक बहुत सारा क्राउड दिखाई दिया. किसका? एक समूह दिखाई दिया गोल्डन डेफोडिल्स का. येलो कलर यानी गोल्डन कलर के डेफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा समूह दिखाई दिया. और कहाँ वो दिखाई दिया? बिसाइड द लेक, लेक के बगल पर, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और वो फ्लावर्स क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे. मीन्स जब हवा चल रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे. तो फर्स्ट स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बताना चाहते हैं कि जब वो घूम रहे थे, चल रहे थे, तो उन्हें लेक के बगल में अचानक ही बहुत बड़े मात्रा में जो है ना वो फ्लावर्स दिखाई दिए, तो उनका मन जो है ना वो खुश हो जाता है. नेक्स्ट स्टैंजा. कंटिन्यू एज द स्टार्स that shine and twinkle on the Milky Way, they scattered in never-ending line along the margin of a way. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly a dance. तो इस तरीके से, जैसे कि आप आकाश के, जो आकाश गंगा होती है, जो मिल्की वे होता है, उसमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस. तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने देखा तो वो एक तारों की तरह बिखरे हुए थे जिनका कभी एंड नहीं हो रहा था. और उनका मार्जिन कहाँ था? एक बे जो खाड़ी थी उसके बगल से जो लगे हुए बहुत सारे फ्लावर्स थे. और जब उनकी नज़र पड़ती तो वो कहते हैं कि 10,000, एक बार में मैं 10,000 तक देख सकता था. और वो सभी क्या कर रहे थे? टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और अपने सर को बहुत ही शानदार तरीके से जो है ना घुमा रहे थे, डांसिंग पोजीशन में थे. तो इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इनका जो इनको दिखाया गया कि आकाश में जैसे तारे बहुत सारे मिल्की वे में रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ लेक के किनारे बहुत सारे फ्लावर्स हैं डेफोडिल्स के. नेक्स्ट स्टेंजा. द waves besides them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. देखिए डांस तो यहाँ पर वेव्स भी कर रही थी. वेव्स मीन्स होता है जो लहरें थी, लेकिन उससे बेटर, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली. लेकिन जो चमक थी फ्लावर्स की, वो कहीं किससे? वेव से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, आउटरेट लग रही थी. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. तो पोएट यहाँ कहता है इन सच अ जोकंड कंपनी, इन सच अ जोकंड कंपनी. तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीयरफुल मूड में था. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट. मैं देखता ही गया, देखता ही गया, और मेरे दिमाग में एक विचार आया. वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. और मैं उस दृश्य से इतना ज़्यादा आनंदित हो जाता हूँ कि मुझे खुशी का खजाना मिल जाता है, मैं खुशी का खजाना पा लेता हूँ. फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई आउच काउच आई लाई इन वैकेंट और द पेंसिव मूड. और कहता है कि जब कभी भी, ऑफन मीन्स होता है प्रायः, जब कभी मैं क्या होता हूँ अपने सोफे पर बैठा रहता हूँ या पड़ा रहता हूँ, और जब कभी मेरा दिमाग खाली होता है या कभी पेंसिव डिस्टर्ब मूड में रहता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज. तो मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ जो कभी मैंने फ्लावर्स डेफोडिल्स के देखे हुए थे. विच इज़ द ब्लिस ऑफ
सॉलिट्यूड, जो मुझे उस एकांत या उस सौरो टाइम से हमें क्या देता है, खुशी देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तभी मेरा हार्ट जो है ना उससे भर जाता है, उस खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स के फ्लावर्स की तरह मेरा मन जो है ना वो डांस करने लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी डेफोडिल्स। बहुत ही शानदार पोएम है। पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत शानदार उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़िएगा और इसको लर्न करिएगा। तो इसके बाद कुछ वर्ड्स मीनिंग है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वर्ड्स मीनिंग में वेल्स दिया है इधर। वेल्स को वैलीज भी कहते हैं। होस्ट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, होस्ट यहाँ पर वेरी बिग ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, स्प्राइटली होता है, लवली, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई देती है जिसमें। गिली, गिली मीन्स होता है चीयरफुल, खुश। जोकंड होता है चीयरफुल, जोकंड चीयरफुल होता है। एंड ऑफ, ऑफ्ट का यहाँ मीन्स होता है ऑफन। वैकेंट जो होता है वो हैविंग थॉट और इमोशंस एंड पेंसिव। वो कहते हैं कि जब हम पेंसिव मूड में होते हैं, पेंसिव मीन्स होता है हाँ बहुत ज़्यादा वरीड स्थिति में होना। ब्लिस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनेली, अकेलापन होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार मैं समरी आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, तो इसको आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था, बादलों की तरह तैर रहा था आसमान में, कहाँ पर, वैलीज के ऊपर, हिल्स के ऊपर, तो मैंने देखा कि मेरी अचानक नज़र पड़ती है, बहुत सारे डैफोडिल्स बहुत बड़ी मात्रा में समूह में मुझे दिखाई दिए जाते हैं। और वो कहाँ थे, लेक के बगल से, पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, वो डांसिंग कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी जैसे कि मिल्की वे में जो स्टार्स होते हैं वो टिंकल करते हैं, उस तरीके से इनकी संख्या जो है ना मुझे दिखाई दे रही थी। और इतने ज़्यादा ये फैले हुए थे कि जिनका अंत ही नहीं हो रहा था, एंड ही नहीं हो रहा था। और उनका मार्जिन कहाँ तक था, बे तक, खाड़ी तक उसको कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब मेरी नज़र पड़ती है तो एक बार में मैं 10,000 तक को देख पाता हूँ। और सभी क्या कर रहे थे, अपने सर को उठाए हुए स्प्राइटली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश मुद्रा में नृत्य कर रहे थे। और वो कहते हैं कि जब कभी, हाँ, फिर वो देखते हैं कि जो वेव्स हैं वो भी उस तरीके से नृत्य कर रही थी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी अच्छे फ्लावर्स, डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे। तो पोइट कहता है कि वो बहुत खुश मुद्रा में रहते हैं। और जब भी जो कंपनी है, जो जोखंड यहाँ पर बोला क्या है, ये चेयरफुल मूड में वो हो जाते हैं, इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो देखते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना, ऐसे लगता है जैसे मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और फिर वो याद करते हैं कि जब कभी मैं अपने सोफे पर पड़ा रहता हूँ, तो या वेकेंट मूड में रहता हूँ या पेंसिव मूड में रहता हूँ, तो मैं तुरंत दोबारा से वो चीज़ों को रिकॉल करता हूँ, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाता है और मेरे लाइफ में जो है ना प्लेजर भर जाता है। और मेरा मन भी उन्हीं की तरह जो है ना क्या करने लगता है, झूमने लगता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम डैफोडिल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।